नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष में सूर्य को जल देते समय लोटे में डाल दीजिए एक चीज़, तो पितृदोष दूर हो जाता है और इससे आपके पितरों को मुक्ति भी मिल जाती है। कई वर्षों बाद पितृदोष में श्राद्ध में अद्भुत संयोग आए हैं, क्योंकि इस बार पितृदोष में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि पितृ आपसे नाराज़ हैं और उनके कारण आपके घर में क्लेश रहता है, तो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आप संतान की कमी या धन से परेशान है, तो या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस बार पितृपक्ष में आपको सूर्य को जल देते समय एक छोटा सा उपाय करना है। जल वाले लोटे में एक ऐसी चीज़ डाल देनी है जिससे आपके सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे और आपको सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के 15 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा दर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध के अनुसार अगर वो कुछ अर्पित नहीं करते हैं तो उनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है और उनको पितृदोष भी लग जाता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को ही समर्पित होते हैं, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और अमावस्या तक धरती पर रहकर जो अपने परिजनों द्वारा दान किए हुए श्राद्ध आदि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि अगर श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी हो जाती है। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध ना किया जाए तो व्यक्ति के बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही उनके घर में भी अशांति फैलती है, उनके व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों को भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और दर्पण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, पर जैसा कि आप जानते हैं कि इस संकट के घड़ी में घर से बाहर निकलना कठिन नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने पितरों को पितृपक्ष में अपने घर पर ही श्राद्ध अर्पित करना चाहिए। सामान्य दिनों में नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य देव को जल दे करके पितरों का दर्पण किया जाता है, पर आजकल ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए पितृपक्ष में एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। आपको पितृपक्ष में ये उपाय रोजाना करना है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पुरुषों को ये उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए। ये उपाय करते वक्त पुरुष को पैंट या जीन्स वगैरह ना पहने, धोती पहन करके ही ये उपाय को आप करें। स्नान करने के पश्चात आप
एक लोटा लेना है, मगर इस उपाय को करते वक्त आपको तांबे या लोहे का लोटा नहीं लेना है। इस उपाय को करते समय आपको पीतल का या स्टील का लोटा लेना है। उसके बाद लोटा लेने के बाद आप इसमें शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। अब इसमें थोड़े से साफ़ किए हुए कच्चे चावल डाल दें, थोड़े से साफ़ किए हुए जौ डाल दें। उसके बाद इस जल को आप अपने छत पर या अपने आंगन में कोई खुले स्थान पर ले जाएं। ऐसे स्थान पर आपको लेकर जाना है जहां से आपको भगवान सूर्य देव दिखाई दे। उसके बाद सूर्य देव भगवान की तरफ देखते हुए सूर्य देव भगवान को आप जल अर्पित करें, यानी कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। जल देते समय आप अपने पात्र को अपने सर से ऊपर उठा करके और फिर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है। पहले आप थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएं, फिर से आप जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर तीसरी बार आप जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य देव की गायत्री मंत्र का जाप करना है। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेयाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देव का गायत्री मंत्र का जाप करें जल चढ़ाते वक्त। जल चढ़ाने के बाद जो आपके लोटे में चावल या जौ या तिल रखे हों, उनको हाथ से निकालकर जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वो स्थान पर डाल दें। उसके बाद आपको दाएं से बाएं घूम करके सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के बाद आप भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। उसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करें, को प्रणाम करें, को प्रणाम करें, को प्रणाम करें, को प्रणाम करें।